हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के बारे में। बेसिकली जो थ्रू सीबीएसई एनबीएस एंड केवीएस के थ्रू जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड की जो वैकेंसीज निकलती हैं, उनमें से एक सीबीएसई सुपरिटेंडेंट भी है। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हर एक साइट से निकलती हैं, एनबीएस से भी, केवीएस से भी और सीबीएसई से भी। लास्ट ईयर सीबीएसई की वैकेंसीज निकली थी जो इंडिविजुअल निकली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, उसका एग्ज़ाम भी दिया था, क्वालिफाई भी किया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। बेसिकली जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के जितने भी वैकेंसीज हैं उन सभी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा वेरी कर सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वजह से। ये जो सुपरिटेंडेंट एग्जाम है, सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट एग्जाम मैंने दिया था, अभी हुआ था, अप्रैल 2025 में हुआ था। वो एग्ज़ाम मैंने अटैम्प्ट किया था। ये बेसिकली एक ऑफलाइन मोड में होने वाला एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की। ये जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 450 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। इस बार भी है सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। इसमें मेजरली 6 सेक्शंस होते हैं, 6 सब्जेक्ट आते हैं बेसिकली। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ, 30 रीजनिंग, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर और 30 क्वेश्चन जीके एंड 15 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश के थे। और कहाँ से ये जो सिलेबस है कैसे कवर करना है उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। बी टिल एंड। इंडिविजुअल बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी सीजीएल ऑलमोस्ट उसी के लेवल का, थोड़ा सा, इनफैक्ट मुझे तो उससे थोड़ा अप लेवल लगा था मैथ का, क्योंकि जो मेंस का लेवल होता है उसके हिसाब से इसका प्री आया था। 30 क्वेश्चन थे जो कि जिसमें अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों ही इक्वली डिवाइडेड थे। एडवांस के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये रहा मैथ का। मैथ के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको कम्प्लीटली जो सीजीएल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। पेपर मैं इसका टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, पेपर को देख लेना, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। अब बात करते हैं उसमें टॉपिक। मैथ में सारे टॉपिक थे, स्टैटिक भी था। स्टैटिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी थे स्टैटिक के, जैसे बहुलक से भी क्वेश्चन थे, माध्य, मीडियन, मीन। तो आप लोगों को स्टैटिक भी कवर करके जाना है। और परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, CISI, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं थे, ज्योमेट्री थे, और सारा, और DI के क्वेश्चन भी थे, अच्छे DI के क्वेश्चन थे, हिस्टोग्राम भी था, सब कुछ था मतलब। तो ये रहा हमारे मैथ का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। एसएससी सीजीएल के आप प्री के कुछ मॉक लगा के देखिए, अगर आपसे वो बनती है रीजनिंग, देन यू कैन परफॉर्म 100% इन दैट एग्ज़ाम। मैंने भी परफॉर्म किया था 100%, 30 आउट ऑफ 30 मेरे रीजनिंग का स्कोर था। रीजनिंग के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मॉक लगाने हैं। और एसएससी मैं प्रेफर करूँगा कि ज़्यादातर आप एसएससी सीजीएल के मॉक ही लगाएं। ये इससे आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पे आप लैक करोगे यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक सर्च करना है, एंड बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी बिल्कुल आसान थी। मतलब उसमें क्या था, 15 क्वेश्चन थे जो कि कम्प्लीटली ग्रामर एंड बुकैब बेस्ड थे। मतलब हिंदी में जो बुकैब होती है, पर्यायवाची, विलोम और ऐसे ही कुछ करके होते हैं सब, तो बिल्कुल आसान थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आसान से थे। और इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश भी सेम ग्रामर थी, और एक्टिव पैसिव, नरेशन, थोड़े 2-3 क्वेश्चन बुकैब के भी थे, आसान थी इंग्लिश। अगर एसएससी को प्रिपेयर कर रहे हो तो आराम से बनेगी बिल्कुल। हाँ, एसएससी की तरह ही थी इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश you can easily perform 25+ in both, because both contain 30 question. ये रहा हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी एक अहम रोल प्ले करता है यहाँ पे, बिकॉज 30 क्वेश्चन का वेटेज एक बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में। कंप्यूटर भी कुछ टफ नहीं था, कंप्यूटर वाज आल्सो वेरी इजी। इसमें क्या कहते हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ के क्वेश्चन थे, और MS वर्ड से, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से, एंड बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन थे, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड इनपुट आउटपुट, इन सब से क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे। ईजिली 25+ यहाँ भी स्कोर किया जा सकता है। मैंने भी 29 स्कोर किए थे। एक जो था इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड था कंप्यूटर का, वो मैंने छोड़ दिया था। बाकी मुझे याद है मैंने 29 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था इसमें। कंप्यूटर वॉज नॉट टफ, इट वॉज वेरी इजी। बट हाँ, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए टास्क हो सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर वॉज ऑल्सो वेरी इजी। कंप्यूटर के लिए भी अगर आप लोग बात करो तो मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर में तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। वैसे मैंने कंप्यूटर कैसे किया था, तो मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने मेंस में कंप्यूटर पढ़ा था। तो
कंप्यूटर वहाँ से ऑलमोस्ट हो गया था, कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं था। सो ये रही कंप्यूटर की बात। अब हम बात करते हैं जीके की, जीके के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जीके के बारे में जानना, बिकॉज जीके वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। सो बेसिकली जीके के 30 क्वेश्चन थे एंड यहाँ पे इन्होंने हमें मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेट कैसे किया था? क्योंकि जो सिलेबस था उसमें इन्होंने कह रखा था कि जीके एंड करंट अफेयर, मतलब ऐसा सिलेबस में था, मेंशन था। बट यहाँ पे इन्होंने जीके से जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ भी नहीं पूछा, कंप्लीट करंट अफेयर था। 30 क्वेश्चन कंप्लीटली करंट अफेयर के थे, 1 से 2 क्वेश्चन स्टैटिक के थे, बाकी सारे के सारे करंट अफेयर से थे। और करंट अफेयर भी कितना कम से कम 1 साल पुराना, 12 मंथ्स पुराना करंट अफेयर था। मैं बात करूँ तो अप्रैल में इसका एग्ज़ाम था एंड जनवरी 2024 से क्वेश्चन थे इसमें, सारे के सारे करंट अफेयर से। बस यहाँ मैं थोड़ी सी मात खा गया था, बिकॉज मैं जीके, मतलब ऐसा था कि हाँ जीके आएगी, करंट अफेयर कितना ही आ जाएगा, क्योंकि जो एसएससी है, एसएससी में करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो उस हिसाब से आई वाज प्रिपेयरिंग दैट टाइम। बट इसमें सीन थोड़ा सा अलग था, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे करंट अफेयर के थे। सो इस वजह से इसका जीके सेक्शन मुझसे बिगड़ गया था, बाकी सारे ही सेक्शंस में ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर था। सो ये रहा इसका जीके का पार्ट। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है इसके लिए। सो मैथ्स के लिए एसएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए, रीजनिंग के लिए भी एसएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए, एंड इंग्लिश के लिए भी मैं कहूँगा एसएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए। कंप्यूटर के लिए भी हाँ बेसिक कंप्यूटर ही आया था इसमें, सो बेसिक कंप्यूटर की प्रिपरेशन चाहिए। और इसके बाद हिंदी भी, हिंदी थोड़ी सी आती है तो ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड जीके में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जीके में ये करंट अफेयर, हाँ इसके बाद मेंस होगा तो मेंस में भी क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। सो करंट अफेयर से अभी के अभी आप लोगों को लग के जाना है। और एक चीज़ और भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है जनवरी में इन्होंने फॉर्म भरवाए थे एंड अप्रैल में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था। फरवरी मार्च 2 महीने ही दिए थे, 20 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देते। सो अभी से आप लोगों को मेंस के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको करंट अफेयर अभी से कवर करते हुए चलना होगा। सो करंट अफेयर के लिए मेरी फेवरेट वन एंड ओनली स्पीडी, मैं स्पीडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करता हूँ। बाकी कुछ यूट्यूब के मैराथन वीडियोस को भी मैं प्रेफर करता हूँ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो विद स्पीडी पब्लिकेशन, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर करंट अफेयर। वन मोर थिंग, करंट अफेयर के लिए भी सिर्फ इसी पे रिलाई नहीं करना है, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है, कुछ मैराथन वीडियोस भी देखनी है, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ आप लोग कहाँ लाए कर रहे हैं। सो या दिस इज़ कम्प्लीटली अबाउट दिस एग्ज़ाम। मैंने इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करा था एंड अब मैं अपने बारे में बताऊं। सो मैंने सीबीएसई दिया था और उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया था एंड मेंस में 2.5 मार्क्स से रह गया था, बिकॉज मेंस जो इसका होता है डिस्क्रिप्टिव, उस टाइम पे ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का था एंड मेरिट के बारे में कुछ बता नहीं रखा था नोटिफिकेशन में। सो ओनली क्वालिफाई नेचर का था एंड आई कुड नॉट परफॉर्म तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने इसको नहीं फिल किया। इनफैक्ट इसी को नहीं, मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले जितने भी एग्जाम्स थे इस साल मैंने सारे के सारे स्किप कर दिए, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा हाथ लग गए। पता नहीं किस हिसाब से ये लोग कॉपीज़ को चेक करते हैं, आई डोंट नो, बट एग्ज़ाम वाज वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि जो एग्ज़ाम मेंस होता है वो पूरा का पूरा जीके बेस्ड होता है एंड मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था। आई डोंट नो कितना अच्छा लिखा था, मेरे हिसाब से अच्छा लिखा था या जनरली आई डोंट नो अबाउट इट, बट फिर भी इस हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्टिव, मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट एग्ज़ाम था डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि ना मैंने इससे पहले डिस्क्रिप्टिव फिल किए और इसके बाद तो फिल भी नहीं करना है। So yeah, this is all about this CBSE superintendent exam. Now if you have any query regarding this or any other competitive exams like SSC and bank and railway, so do comment in the comment section. I will try to reply all your doubts and जो इसके स्टडी मटेरियल है इससे रिलेटिव, CBSE से रिलेटिव स्टडी मटेरियल है जो वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो एक बार चेकआउट जरूर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC Battlefield। So yeah, this is all about CBSE superintendent, and if you have any query then do comment in the comment section, and if you are new in this channel so subscribe the channel, and yeah, see you soon in the next video. Till then, bye bye, keep learning, keep practicing, bye.